हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद देवली में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे फरवरी 2020 करंट अफेयर्स की। तो ये दूसरी वीडियो है नैनो मैगजीन के अंतर्गत। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरे चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, स्टडी विद देवली। तो देखिए, चलिए फ्रेंड्स आज का पहला प्रश्न लेते हैं। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न है कि सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी सुनिश्चित करने वाला पहला राज्य कौन है, या जिस राज्य ने जनसेवा योजना शुरू की है तो कर्नाटक है। ठीक है, कर्नाटक ने जो सरकारी काम होते हैं जैसे राशन कार्ड वगैरह इत्यादि जो स्वास्थ्य कार्ड हैं, इनको घर पर पहुंचाने के लिए व्यवस्था की है जनसेवा योजना के अंतर्गत। ये पूछ सकता है एग्जाम में आपको। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि देश का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज कहाँ बनेगा। ठीक है, तो उत्तराखंड में बनेगा। उत्तराखंड में कहाँ? ऋषिकेश में। ठीक है, जो लक्ष्मण झूला है उसके ऊपर बनेगा। ठीक है, पूरा जो पुल है उस पर ग्लास का ही रहेगा, पूरा आर पार देख सकते हैं उस पर। ठीक है, पूरा ग्लास का रहेगा वो। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, उत्तराखंड से रिलेटेड भी है, आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो पूरा ग्लास का रहेगा। ग्लास फ्लोर सस्पेंशन का अर्थ है कि पूरा आर पार देख सकते हैं आप ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला पर। ठीक है, नोट कर लो। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है कि माउंट एकांका गुहा पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला है तो कौन है? काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, काम्या कार्तिकेयन भारत की है। ठीक है, माउंट एकांका गुहा जो है वो दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वतमाला पर सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और ये पहली भारतीय महिला बनी है इसमें। ठीक है, आ सकता है एग्जाम में, सबसे कम उम्र की भी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसके बाद देखिए जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 की मेज़बानी भारत के पास है। ठीक है, मेज़बानी वाला भारत में होगा जूनियर अगले साल, तो 21 में होगा। ठीक है, नोट कर लो आप इसको। इस बार दिया है व्यास सम्मान, हिंदी में दिया था। ठीक है, ज्ञानपीठ के पास सबसे बड़ा पुरस्कार है हिंदी साहित्य का। तो 2019 में किसको मिला था? नासिरा शर्मा। ठीक है, इन्होंने एक उपन्यास लिखा है कागज़ की नाव। ठीक है ना, कागज़ की नाव पर इनको व्यास सम्मान मिला। आपको अन्य सम्मान भी पता होने चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखिए 2019 का ही सरस्वती सम्मान किसको मिला था? वासुदेव मोही को। ठीक है, सरस्वती सम्मान में लिख देते हैं यहाँ पर वासुदेव, नोट कर लो आप, मोही। इसमें सारे नहीं लिखे हैं मैंने। वासुदेव मोही को एक कहानी लिखी थी उन्होंने, चेकबुक। ठीक है, एक कहानी कौन सी लिखी है उन्होंने? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, एक कहानी लिखी है चेकबुक। वासुदेव मोही को चेकबुक कहानी पर क्या मिला है? सरस्वती सम्मान मिला 2019 का। और हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ जो सबसे ऊपर है, ये किसको मिला है? तो ये अक्कितम अच्युतम को मिला हुआ है। ठीक है, अच्युतम को मिला हुआ है। ठीक है, रचना तो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू आ सकता है। तो तीनों मैंने बता दिए, व्यास सम्मान नासिरा शर्मा, सरस्वती सम्मान वासुदेव मोही, और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार अक्कितम अच्युतम नंबूदरी, पूरा नाम है इनका। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट, तीनों आप नोट कर लीजिए, कोई भी आ सकता है इनमें, लेकिन मैंने एक ही लिखा हुआ है यहाँ पर। इसके बाद देखिए, इसके बाद लिखा है अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना किसने शुरू की? तो हरियाणा सरकार द्वारा करनाल में शुरू की गई। इसमें 10 रुपये में गरीबों को भोजन की व्यवस्था है। ठीक है, याद कर लो आप इसको, हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा के करनाल में शुरू किया गया। ठीक है, करनाल में। ठीक है, इसके बाद देखिए कौन सा राज्य हर माह के पहले दिन को नो व्हीकल डे मना रहा है? तो नो व्हीकल डे मतलब उस दिन गाड़ियाँ नहीं चलेंगी हर महीने के पहले दिन। तो राजस्थान। ठीक है, आ सकता है, पॉल्यूशन कम करने के लिए भी सही है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए कंप्यूटर में कट कॉपी पेस्ट की कमांड बनाने वाले, जिन्होंने कट कॉपी पेस्ट बनाया जो कि फ़ोन में भी होता है, अब उनका निधन हुआ था। उनका नाम था लैरी टेस्लर। ठीक है, आ सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरनेशनल करंट अफेयर से रिलेटेड है, लैरी टेस्लर। ठीक है, याद रखो आप। इसके बाद देखिए लॉन टेनिस का जो गेम होता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020। ठीक है, इस साल हुआ था जनवरी में, लगभग आसपास फरवरी तक। तो ये 2020 का खिताब किसने दिया? तो नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, जो कि सर्बिया के हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू आता है। ठीक है, ये पूछ सकता है आपको। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 किसने जीता? नोवाक जोकोविच। ठीक है, जैसे फ्रेंच ओपन भी होते हैं, ये होते हैं 2-4, आप इनको नोट कर लेंगे। इस साल तो कोरोना की वजह से उसके बाद नहीं हुए, तो आप इसके बाद इसको नोट कर लेंगे, जोकोविच। ठीक है, सर्बिया के हैं। इसके बाद देखो फ्रेंड, किस सरकार द्वारा विद्यालय में संविधान की प्रस्तावना, ठीक है, जो हम भारत के लोग वाली जो प्रस्तावना है, संपूर्ण संबंध समाजवादी इत्यादि वगैरह, तो ये पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। महाराष्ट्र ने किया था पहले, उसके बाद मध्य प्रदेश ने भी अनिवार्य किया। तो ध्यान रखिए 2 राज्यों ने प्रस्तावना को अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट आ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम है जो उन्होंने भारत में भूख मिटाने के लिए, ठीक है, एक विज्ञापन का नाम बनाया है या नाम दिया, उसका नाम है हमारा भविष्य खिलाना। ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम है उनके द्वारा जो भारत में भूखमरी वगैरह है उनको भूख मिटाने के लिए विज्ञापन का नाम उन्होंने दिया है, उसका नाम है हमारा भविष्य खिलाना। ठीक है, क्योंकि भारत में भूखमरी है। ठीक, इसके बाद देखिए क्योंकि फरवरी माह का है और फरवरी माह में जो करंट अफेयर्स हैं जो आते हैं उसमें कुछ दिवस भी होते हैं। ठीक है, तो फरवरी माह के कुछ इंपॉर्टेंट दिवस आप देखिए, जैसे राष्ट्रीय महिला दिवस,
13 फरवरी, ठीक है। इस दिन विश्व रेडियो दिवस मनाते हैं, ध्यान रखिए। और राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू की स्मृति में, ठीक है। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपको किसकी स्मृति में 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए विश्व दलहन दिवस, जो दालें होती हैं, और डिवॉर्मिंग मीन्स कीड़े वाले जो होते हैं, वो 10 फरवरी को है, ठीक है। इस दिन स्कूलों में क्या होता है फ्रेंड्स, ये डिवॉर्मिंग वाला ही पूछ सकता है आपको। इस दिन स्कूलों में जो प्राइमरी है जो 1 से 6, 5, 6, 7, 8 तक देते हैं वैसे, तो इसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले याद रखो, इसमें कीड़े मारने की दवाई खिलाते हैं उन्हें, ठीक है। डिवॉर्मिंग डे में कीड़े मारने की दवाई उनको खिलाते हैं, ठीक। इसके बाद देखिए सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को बनाते हैं, ठीक है। सामाजिक न्याय करते हैं कि सबको क्या होना चाहिए, समाज में एक समान समझना चाहिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि सामाजिक न्याय दिवस कब मनाते हैं, ठीक है। इसका जिक्र हमारे संविधान में भी है। तो सामाजिक न्याय 20 फरवरी, ठीक है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड 19 फरवरी, ठीक। याद रखो मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक योजना है, तो 19 फरवरी 2015 को, ठीक है, मोदी जी द्वारा ये योजना शुरू की गई थी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड का जो उद्देश्य है, इसमें किसानों के कार्ड बनना है, ठीक। किसानों के क्या बनना है, कार्ड देना है, और उनको मृदा के बारे में जानकारी देना है, मिट्टी के बारे में जानकारी देना है, ठीक है, ताकि मिट्टी की उर्वरकता बनी रहे, ठीक है। अब पूछ सकता है आपको मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू हुई, 19 फरवरी 2015 को, ठीक है। 5 साल हो गए, ठीक है। इसके बाद देखिए मातृभाषा 21 फरवरी, मदर टंग, ठीक है। मातृभाषा को बढ़ाने के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाते हैं। देश में पहली बार प्रोटीन दिवस कब मनाया गया, 27 फरवरी को, ठीक है। ध्यान रखिए पहली बार मनाया गया था प्रोटीन दिवस 27 फरवरी को। इसका जो उद्देश्य है वो प्रोटीन के बारे में जागरूक करना है, ठीक है ना, मतलब प्रोटीन के बारे में बताना है, पूछ सकता है आपको ये। इसके बाद देखिए विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, ठीक है ना। कर्क रोग भी कहते हैं कैंसर को, पूछ सकता है, तो 4 फरवरी को मनाते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं 28 फरवरी को CV रमन की स्मृति में, ठीक है। चंद्रशेखर वेंकटरमन को रमन प्रभाव खोजा था फिजिक्स में, और 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। और उस नोबेल पुरस्कार के लिए भी इनको हम जानते हैं, फेमस है, तो नोबेल पुरस्कार के कारण ये प्रसिद्ध हुए थे, ठीक है ना, चंद्रशेखर वेंकटरमन, ठीक है। विज्ञान दिवस पूछ सकते हो, तो फरवरी माह के कुछ ही दिवस हैं, इनसे बाहर वैसे नहीं आएगा, ठीक, तो याद रख लीजिए। इसके बाद देखिए फरवरी में बजट निकला था, ठीक है, केंद्रीय बजट निकला था फरवरी में, इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। 2020-21 का जो बजट है उसके कुछ पॉइंट हैं, सारे तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, लेकिन देखिए कृषि पर 2020 जो कृषि ऋण है 2020-21 है, तो उसको 15 लाख करोड़ किया गया, ठीक है। तो कृषि ऋण 15 लाख करोड़ रुपये मिल पाएगा, ठीक है ना। एक प्रावधान ये था कृषि संबंधित, पूछ सकता है आपको कृषि वाले पेपर में। और एजुकेशनल जो भी पेपर है, शिक्षा पर जो खर्च हुआ 99,300 करोड़ रुपये खर्च हुआ शिक्षा पर, ठीक है, पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है बजट 2020-21 में। क्लियर है आपको, ठीक है। 112 अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद किसमें, 112 में बजट के बारे में, ठीक है ना। वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, 99,300 करोड़ रुपए शिक्षा पर खर्च हुआ, कृषि पर 15 लाख करोड़ रुपए खर्च हुआ, ठीक। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट, नोट कर लेंगे आप इसको। इसके बाद देखिए बजट के अन्य प्रावधान क्या, कौशल विकास, ठीक है, हाँ, स्किल डेवलपमेंट है, क्योंकि कौशल विकास की योजना भी है, तो स्किल डेवलपमेंट है, तो देखिए आप 3,000 करोड़ रुपये भारत सरकार द्वारा ये बजट में इसमें प्रावधान रखा गया, ठीक है, ठीक है। आप इनके आंकड़ों को याद रखिए, एग्जाम में आंकड़े पूछ सकता है आपको, ठीक। इसके बाद देखिए टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान जो अब बनाया गया है, इसमें टीबी मुक्त करना है फ्रेंड, ध्यान रखिए 2025 तक, ठीक है, 2025 तक टारगेट है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है कि टीबी मुक्त कब तक करना है, तो 2025 तक टीबी मुक्त करना है भारत को, ये पूछ सकता है। जैसे पोलियो मुक्त भारत हो चुका है, ठीक। इसके बाद देखिए भारत में अध्ययन कार्यक्रम ये चल रहा है, ठीक है। अभी ध्यान रखिए भारत में अध्ययन कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, ये जो उच्च शिक्षा है, ठीक है, तो विदेशी छात्र जो होते हैं जो भारत से बाहर पढ़ते हैं उनको उच्च शिक्षा देनी है, ठीक है, भारत में, तो ये कार्यक्रम चल रहा है भारत में अध्ययन, ठीक। और इस बार के जो बजट में इसको अफ्रीकी देशों में भी शुरू करने का प्रस्ताव शामिल किया गया है, तो इसलिए मैंने लिखा है पूरा पॉइंट कि जो भारत में अध्ययन कार्यक्रम मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा हेतु विदेशी छात्रों को आकर्षित करने हेतु, ठीक है, जो भारत से बाहर पढ़ते हैं उनको आकर्षित करने हेतु योजना चल रही है। तो इस बार के बजट में इसे अफ्रीकी देशों में शुरू करने का प्रस्ताव शामिल है, ठीक है, जो अफ्रीकी देश है उसमें प्रस्ताव इसका शामिल किया गया, ठीक है। क्लियर हो गया फ्रेंड्स आपको। तो ये थे फरवरी माह के कुछ दिवस जो केंद्रीय बजट पास हुआ और उसके जो अन्य प्रश्न हमने किए, तो आप इनको नोट कर लेंगे। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम और इत्यादि व्हाट्सएप के माध्यम से या फेसबुक जो पेज है उसमें मैं डाल दूंगा, आप इसको देखिए, ठीक है। और ये चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, लिंक मैंने दिया, ये पिछली वीडियो का लिंक है, आप इस पर जाइए, ठीक है, पिछली वीडियो का लिंक है, ये जनवरी का करंट अफेयर्स है, ये आज दूसरी वीडियो है करंट अफेयर्स की। इसके बाद हम मार्च के करंट अफेयर्स में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो ये आप देखिए फ्रेंड्स, अभी इसके बाद मार्च में थोड़ा हम कोरोना के बारे में बात करेंगे जो आया था। तो इसे देखने के लिए थैंक यू, इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।